एक सिरिंज की कीमत सिर्फ चंद रुपए, लेकिन अगर यही सिरिंज हिफाजती उसूलों के खिलाफ दोबारा इस्तेमाल हो जाए तो इसकी कीमत रुपए में नहीं, इंसानी जानों में अदा की जाती है। कराची के वली का अस्पताल से सामने आने वाला वाकया भी कुछ ऐसा ही है, जहां डॉक्टर्स और अमले की गफलत ने सेहतमंद बच्चों को इस्तेमाल शुदा सिरिंजें लगाकर उनके खून में ऐसा खतरनाक वायरस छोड़ दिया कि हंसते खेलते बच्चे आहिस्ता आहिस्ता मुरझाने लगे। एक के बाद एक बच्चा HIV का शिकार होने लगा। अब तक 9 मासूम बच्चे दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। एक ही इंजेक्शन जो ना 10-10, 15-15 बच्चों को लगाए इन्होंने कि इलाज के लिए आए थे कि बेहतर हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर कह रहे कि इलाज खत्म ही नहीं होगा। दिल तो करते कि एक एक डॉक्टर को पकड़ के उसकी जान ले लूं मैं, इतना गुस्सा आया हुआ मेरा। क्या इनकी औलादें नहीं है क्या घर में? अल्लाह ताला इनसे निकालेगा। सारा दिन यही सोचता रहता हूँ कि यार आगे क्या करूँगा मैं, आगे इसके साथ और कैसी ज़िंदगी क्या कैसे गुजारेंगे हम लोग। ये बच्चे जवान भी होगा, इसको हम क्या बताएं कि बेटा हम लोगों की गफलत की वजह से और हमारे साथ जो हमारे वक्त में जो डॉक्टर्स थे उनकी गफलत की वजह से तुम पे बीमारी मुसल्लत हो गई। इनको क्या जवाब देंगे हम लोग? जब से ये बच्चों का सुने कि जिनका इंतकाल हो गया, कसम खुदा की हम तो बिल्कुल परेशान हो गए कि क्या करें। ये बच्चा खांसते हम फ़ौरन इधर लेकर आते कि यार ऐसा ना हो कुछ हो जाएगा, ऐसा ना हो कुछ हो जाएगा। कब यहाँ ये एडमिट हुए थे? तकरीबन जुलाई के आखिर में ये एडमिट हुई थी, तो जून में अगस्त में जो है ना फिर ये बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई, मैं इसे लेकर आई। इसलिए लेकर आई थी कि हमारे कार्ड पे इलाज हो रहा है, तो हम यहाँ सेवल लेकर जाते, जिना लेकर जाते, बासी लेकर जाते, लेकिन हमें तो ये कार्ड की तरफ से मिला था कि हम यहाँ पे अपने बच्चों का इलाज करवाएं। ये पता नहीं था कि इसके पास ऐसे मरज़ होगा कि हमारा बच्चा ज़िंदगी भर इलाज के लिए तरसता रहेगा। फिर अब इसके इससे इलाज नहीं है कि मैं इसका इलाज करवाऊँ, क्योंकि हमारे कंपनी में काम करते हेल्पर की जॉब है उसकी, वो कैसे इनका इलाज अफोर्ड करेगा। इसको अच्छी खुराक चाहिए, मैं इसको अच्छा खुराक कहाँ से दूँ? आप ये भी बताएं। मैं इसके लिए कुछ भी कर लूँगी, लेकिन सोचिए बच्चे की ज़िंदगी शुरू अभी हुई भी नहीं, कितना छोटा है ये। जब एड्स का शिकार बच्चों की तादाद गुज़िश्ता साल अगस्त में एकदम बढ़ने लगी तो इंतजामिया ने मामले को दबाने की कोशिश की। वालिदैन को खामोश रहने के लिए कहा गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 78 बच्चे HIV का शिकार हुए, लेकिन असल तादाद 100 से कहीं ज्यादा है। यह सिर्फ बीमारी की कहानी नहीं, ये इन खानदानों की कहानी भी है जो हर रोज एक और जंग लड़ते हैं। वो जंग मुआशरे की सोच के खिलाफ, क्योंकि आज भी बहुत से लोग HIV को छूने से फैलने वाली बीमारी समझते हैं। हालांकि माहिरीन के मुताबिक HIV हाथ मिलाने, गले लगाने या एक साथ खाना खाने से नहीं होता। ये उमूमन मुतासरा इंसान के खून की दूसरे शख्स में मुंतकली, आलूदा सिरिंजों या गैर महफूज जिनसी ताल्लुक के जरिए होता है। CDC वालों को अप्रोच किया, उनकी टीम आई, तो उनकी टीम ने जो है यहाँ पे जाहिर सी बात है वो किया, स्क्रीनिंग की। स्क्रीनिंग के बाद हमें ये पता चला कि इलाके के ऊपर ये अगर ये मलबा डाल रहे हैं तो इलाके में कोई भी एक बच्चा रिपोर्ट नहीं हुआ। 3000 अबव हमने यहाँ पे स्क्रीनिंग की है, उसमें से सिर्फ 2 बच्चे रिपोर्ट हुए। जब हमने उसको भी इन्वेस्टिगेट किया और ये पूरी चीज़ें हमने देखी, जांच पड़ताल करने के बाद हमें पता चला कि वो बच्चे भी यहाँ के इंटाइटल है और यहाँ से ही वो अपना इलाज करके गए, बाहर से वो इलाज नहीं करते। तो ये सारी कहानी थी कि उस टाइम पर हमने इनको कहा कि आप एक काम करें कि अप्रैल 2025 मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक आप वो बच्चे यहाँ पे बुलाएं, उनकी स्क्रीनिंग करवाएं जो यहाँ से ट्रीटमेंट करके गए। तो उस बात पे भी उन्होंने कोई तसल्ली बख्श जवाब हमें नहीं दिया। ये मेरे एक बेटा है और एक बेटी है, 2 बच्चे मेरे। तीन दोनों का एक का 3 साल उम्र है, एक का 4.5 साल, इतने हैं। तो जब हमने इसको दाखिल करवाया, 1 महीने लोग दाखिल थे, तो हमने बोले इसकी तबीयत सही नहीं हो रही, फिर इसको हम घर ले गए, फिर इनको वापस ले आए। मैंने बोला चलो अभी बेहतर हो गई है, लेकिन कुछ दिन बाद इनकी तबीयत फिर ख़राब हो गई। जब हम इसको दोबारा वापस ले आए तो इन्होंने कहा कि इसको HIV लगा है। तो हमने कहा कि ये तो यही दाखिल थे, कैसे HIV लग सकता है। तो फिर मैं MS के पास गया, MS आबड़ो, उस टाइम पे MS आबड़ो था, उसके पास गए। तो उन्होंने कहा कि ये हल्का फुल्का सा बीमारी है, एक हवा फैली है, तो ये ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आप जो है ना परेशान नहीं हो, किसी इदारे के बातों में नहीं आना। अगर कोई तरह से रिपोर्ट मांगे तो उसके इदारों के बातों में नहीं आना, और कल को आपको कुछ हो गया तो आपको बचाओ कौन देखेगा। तो हमने उधर ही बोला MS आप लोगों को कि आप
क्या कुछ सरेआम मेरे को धमकी दे रहे हो? ऐसे घर में मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, घर में बाकी बच्चे भी हैं। जब से पता चला ये बच्चा बीमार है, अपने बच्चों को कोई इसके साथ खेलने नहीं दे रहा। हमारा जो अपने है उसने हमारे साथ आना जाना छोड़ दिया है। कोई ऐसे नहीं कर रहा कि बस इसको ये बीमारी लग जाएगी। अस्पताल वालों की गलती है, क्यों ऐसी सिरिंज इस्तेमाल की, क्यों ऐसी दवाई दी। जब इनके साथ मैसर नहीं तो हमें कहते कि आप जाओ, हम इनके साथ ना झगड़ा करते, कुछ भी नहीं करते, लेकिन अपने बच्चे को सही तो लेकर जाते ना। ये मैं बस ये चाहता हूँ कि इन लोगों का बच्चों का क्या कसूर था। ये तो एक इलाज था ना, इलाज करवाने के लिए लाए, मज़ीद बीमार करने तो लिए लाए थे। अब ये इनको ऐसा बीमारी लगी है कि ये ज़िंदगी भर इनके साथ रहेंगे। और दूसरी बात ये, इनके साथ कोई अगर मदरसे भेजो, ट्यूशन भेजो, स्कूल भेजो तो हर बच्चे इससे दूर भागते हैं। बोलते हैं नहीं, इनको ऐसी बीमारी लगी है, क्या पता ये हमें लग सकती है। तो उनके माँ बाप ने इन लोगों अपने बच्चों को बता दिए कि अनाया के साथ नहीं बैठना। सकते कोई माँ बाप ऐसा कि यार एक बच्चे को अलग रखो और 3 बच्चों को अलग रखो। ये बच्चे को चोट आती है तो इसको हम लोग ऐसे तरीके से संभाल के रखते कि यार दूसरा बच्चा उसका हाथ जख्मी हो या कोई ज़ख्म इसके साथ टच ना हो, क्योंकि ये बीमारी उसमें मुंतकिल हो जाएगी। ऐसा अजियत हम लोग को मिला है और ऐसा अजाब में मुब्तला है। काम पे जाते हैं तो छुट्टियां बार बार हो रही है। हमारी कंपनी वाले जो ना निकालने की धमकी दे रहे कि भाई तुम लोग छुट्टी कर रहे हो, हम लोग तुम लोग को निकाल लेंगे। तो अभी हम बच्चे को संभाले, काम को संभाले, बाकी बच्चों को संभाले, इसको संभाले, क्या करें हम लोग। अब तक की जो हमारे पास इतलात हैं वो 150 क्रॉस कर चुके हैं, जो ऑथेंटिक है 150 क्रॉस कर चुके हैं। ओम्बेड्समैन ने जो ऑर्डर जारी किए थे इंक्वायरी कमेटी यहाँ पे आई ज़रूर थी, फरवरी में और मार्च में यहाँ पे थी, लेकिन उस दौरान जाहिर सी बात है रमज़ान में किसी का आना यहाँ पे मुश्किल होता है, तो उन्होंने अपने डाटा यहाँ पे जमा नहीं कराया। तो जो डेटा आया था उनके पास वो 78 पे इन्होंने क्लोज़ कर दिया था। उसके बाद जो बच्चे आ रहे हैं वो सिर्फ आ रहे हैं, उनकी ट्रीटमेंट हो रही है ज़रूर, लेकिन वो 78 में इन लोगों ने इंक्वायरी के बाद शामिल नहीं किए। इसके बाद भी बहुत सारा डेटा है। अब जिस तरह परसों आपने देखा होगा कि एक बच्चा है गोलीमार का, अलियान, वो बच्चा जो है वो रिपोर्ट हुआ है, वो 2025 में यहाँ पे अगस्त में अपना इलाज यहाँ से करके गया। एक फैमिली है, उन्होंने उनको कॉल की थी कि हमारे बच्चे यहाँ पे रिपोर्ट हुए हैं, जो आपके साथ ही थे उसी टाइम आपका बच्चा भी था। तो जब उन्होंने आके स्क्रीनिंग करवाई तो अनफॉर्चुनेटली उनका बच्चा भी वो इफेक्टेड है। सिंध हुकूमत की लेबर मिनिस्ट्री के तहत चलने वाला सिंध एम्प्लॉयज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन इदारा, जिसका बजट 18.5 अरब है, इसके बावजूद 350 बेड के हामिल वलीका अस्पताल की खस्ता हाली पर यह सवाल तो बनता है कि अस्पताल का बजट कहाँ जाता है। और इससे बढ़कर अस्पताल इंतज़ामिया की बेहिसी क्या होगी कि वो वालिदैन जो पहले ही अपने बच्चों की बीमारी के सदमे से गुजर रहे हैं, वो अस्पताल में मौजूद HIV के इलाज के लिए दर बदर फिर रहे हैं। हमने बारहा इस हसास मसले पर वलीका अस्पताल इंतजामिया से मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, मगर कोई भी राजी नहीं हुआ। क्या इलाज है? एक दूध का पैकेट दे रहे हैं, उसमें भी हम पे ये इल्ज़ाम लगा दिए कि तुम लोग बेच रहे हो। क्या 800 रुपये के दूध के लिए हम 2-3 दिन ख्वार हो रहे, छुट्टी कर रहे, पेट्रोल लगा रहे, और उसमें भी ये इल्ज़ाम लगा रहे कि तुम लोग बेच रहे हो। तुम लोगों ने तो हमारी बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। हम क्या 800 रुपये का दूध बेचेंगे? एक दूध मिल रहा है बस, ये और कुछ सहूलियात नहीं है। कोई सपोर्ट नहीं। यहाँ पर दूध देते थे, पिछले महीने में दूध दिया, हर हफ्ते में मतलब ये है कि दूध देते थे। अभी कल में आया, आज आया, 2 दिन दड़पा रहे, रुला के मेडिसन देते। और दूध लेने आओ तो बोलते हैं यार आज नहीं है, कल आना, कल नहीं है, परसों आना। ये चीज़ है, आते रहो, छुट्टी करते रहो। हम तो खुद गरीब बंदे हैं, 30-35 हज़ार रुपये कमाते, उसमें भी हम छुट्टी कर लेंगे तो बचेगा क्या। मेडिसन भी ऐसे ही देते हैं, कभी बोलते हैं सिविल से ले, कभी बोलते हैं हमारे पास है, कभी बोलते हैं सिविल से ले, सिविल वाले बोलते हैं आप यही रजिस्टर होते हैं, यहाँ से लो। सैसी की तहकीकाती कमेटी ने HIV के आउटब्रेक के जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लेते हुए डॉक्टर्स और अमले को मुअत्तल कर दिया और शोकास नोटिस दिए हैं, लेकिन इस मुजरमाना गफलत के खिलाफ लवाहिकीन के पास FIR दर्ज कराने का हक भी महफूज नहीं, जिस पर इंसानी हुकूक के वकील ने एड्स के फैलाव में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। 9 बच्चे वो हुए हैं और
ये जो 78 से ज़्यादा 100 के करीब जो लगभग और 200 अभी तो पूरा एनालाइज नहीं हुआ, इन तमाम बच्चों की हर एक की अलग FIR कटेगी, क्योंकि हर बच्चा एक ज़िंदगी है। रेगुलेशन कंट्रोल और डिस्पोजल एक्ट 2010 एक ऐसा एक्ट है जिसके तहत डिस्पोजल सिरिंजेस, ऑटो लॉक, ऑटो डिस्पोजल के अलावा कोई भी सिरिंज ना इस्तेमाल की जा सकती है, ना बनाई जा सकती है, ना यूज़ की जा सकती है। और ऐसे करने वाले को जो बनाएगा, इस्तेमाल करेगा या उसको यूज़ करेगा या सेल करेगा, उसको 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक की जुर्माने की सज़ा है। और इस पर आप मज़े की बात यह है कि हमने इसमें अगर कोई भी ऐसा हादसा होता है जो मिसयूज़ ऑफ सिरिंज और कंटेमिनेशन ऑफ सिरिंज पे, इस पर सेक्रेटरी सेक्शन 5 के तहत सेक्रेटरी हेल्थ के अलावा कोई भी FIR नहीं कटा सकता, ना लवाहिकीन कटा सकते हैं, ना कोई अड़सा सकता। जो रेगुलेशन डिस्पोजल कंट्रोल एक्ट के तहत तो 2 साल नॉन बेलेबल ऑफेंस है, 5 लाख तक तो जुर्माना है। और सेकंड चीज़ ये है कि इसके अंदर जो रिपीट ऑफेंस अगर करेंगे तो उस पर फर्दर वो होगा। लेकिन दूसरी अहम चीज़ ये है कि आपके पास आने जुर्म की भी उसमें सज़ा है। जिसने इसको हार्बर किया, जिसने उसको रिपोर्ट्स नहीं दी, जिसने उसको वो किया, 109 भी लगती है, तो कत्ल-ए-आम भी लगता है, इसमें 34 PPC भी है। तो असल चीज़ ये नहीं है, आपको सिंबॉलिक पनिशमेंट देनी होगी। सिर्फ सस्पेंड करना, सिर्फ टर्मिनेट करना और उनको घर भेज देने से मसला हल नहीं होगा। ये एक और रत्तो डेरों का सानिया हो जाएगा, ये एक और HIV कलसूम बाई वली का हो जाएगा। यहाँ 10 लाख वर्कर के 80 लाख डिपेंडेंट रजिस्टर हैं, यानी 90 लाख लोग रजिस्टर हैं। आपसे मैं अगर कहूँ कि आप इन 90 लाख लोगों में से जितने लोग पिछले 1 साल में वहाँ ट्रीट हुए हैं, सबका अगर टेस्ट कराएं, ब्लड टेस्ट, तो आपको स्क्रीनिंग, HIV स्क्रीनिंग कराएं, तो आपको पता चल जाएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी। जाते जाते एक अहम बात, जब भी आप या आपके घर का कोई फर्द किसी अस्पताल, क्लिनिक या लेबोरेटरी में इंजेक्शन लगवाएं तो इसरार करें कि ऑटो डिसेबल सिरिंज ही इस्तेमाल की जाए। ये ऐसी सिरिंज होती है जो एक बार इस्तेमाल होने के बाद खुदकार तौर पर लॉक हो जाती है और दोबारा इस्तेमाल नहीं की जा सकती। इसके बरक्स आम डिस्पोजेबल सिरिंज को भी सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए, लेकिन इसे गैर कानूनी तौर पर दोबारा इस्तेमाल कर लिया जाता है, जो HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C और खून से मुंतकिल होने वाली दीगर ख़तरनाक बीमारियों का सबब बन सकता है। चंद लम्हों की ये एहतियात आप और आपके प्यारों की ज़िंदगी बचा सकती है।